हिंद, मैं कोमल नेहा आज फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारी, प्रदूषण हिंदुस्तान में, अपने भारत में किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और वो क्यों बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है, क्यों हमारे यहाँ पर बराबर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो जितना पहले था उतना ही आज है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारे यहाँ का क्षेत्रफल है। भारत की जो संख्या है वो अगर 2024 के आधार पर देखेंगे तो आप अनुमानित बताइए 2024 के आधार पर कितनी हो सकती है? 1454 मिलियन। 2011 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1210, और अगर आप इसको आगे और बढ़ा दें 2025 का अगर आप भारत की संख्या को देखेंगे तो लगभग ये संख्या निकलेगी 1600 के मिलियन। 1600 मिलियन लगभग 2025 तक हो जाएगी, ये अनुमानित संख्या है। और हमारे यहाँ पर जो साधन है वो सीमित है। अब साधन सीमित है, क्षेत्रफल सीमित है, लेकिन संख्या बराबर 1210 से 2011 में थी, जो कि बराबर बढ़ के लगभग 2025 तक 1600 के समथिंग पहुंच जाएगी। साधन सीमित, क्षेत्रफल सीमित है, संख्या बढ़ी हुई है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बेरोजगारी है, भुखमरी है। अब आप स्वयं इस विषय को समझें कि आखिर बेरोजगारी, बीमारी, प्रदूषण, ये सारी चीजें पनप कहाँ से रही है। प्रदूषण हम लोग कहते हैं कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है, जानवरों से आ रहा है, जंगलों से आ रहा है। एक बार आप स्वयं में ये एनालिसिस करके देखिए कि जब आप गांव जाते हैं तब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, या जब आप शहर जाते हैं जब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब आपको एक ठंडी हवा चाहिए होती है ना, तो वो जंगल में ज़्यादा सुकून देती है आपको, या फिर जो डेवलप सिटी है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जंगल में आप अगर जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छी और शुद्ध हवा मिलती है। जानवरों से कहते हैं कि जहाँ जानवर हैं वहाँ से प्रदूषण फैल रहा है। एक बार आप एनालिसिस करिए, जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में, लेकिन जंगल में क्या है? शुद्ध हवा। तो और अगर जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं शहर में, वहाँ आप जाइए, आप शुद्ध हवा लेकर दिखाइए, नहीं ले सकते। आपको वहाँ एक अलग सी घुटन महसूस होगी। तो ये आप अब खुद में एनालिसिस करिए कि जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ शुद्ध हवा है, या जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ शुद्ध हवा है। ये आप एक बार में स्वयं में एनालिसिस करके देखिए। दूसरा है आर्थिक स्थिति। जब क्षेत्रफल एक है, साधन एक है और संख्या बराबर बढ़ रही है, तो उससे क्या क्या समस्याएं आती हैं? प्रदूषण है, आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति भी भारत की क्यों बिगड़ती चली जा रही है? क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ की। अब आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अनुमानित 2024 चल रही है, 2024 में एक घर है, उस घर में 4 कमरे हैं और उसमें 6 लोग रहते हैं, और वही 2030 तक उस घर में 6 से 10 या 15 लोग हो जाएं, कमरे उतने ही हैं, तो क्या लगता है वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी? नहीं, वहाँ हर एक बीमारी भी बढ़ जाएगी, वहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल वही है, वहाँ की जो क्षेत्रफल जो था वो उतना ही है, लेकिन संख्या बढ़ी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं संख्या पर। साधन उतना ही है, क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। तो आर्थिक स्थिति भी हमारे भारत की इसीलिए खराब हो रही है। दूसरा आता है भुखमरी है, बीमारी है, प्रदूषण है। तो प्रदूषण ज़्यादा होगा ही, क्योंकि ये हम लोगों की ही वजह से हो रहा है। ये कहीं ना तो गांव से आता है, ना जानवरों से आता है, बल्कि ये संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने के साथ साथ जब आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ती है तो वहीं से बीमारी, वहीं से प्रदूषण, वहीं से भुखमरी, सारी जो भी जिसकी वजह से भारत पिछड़ रहा है, वो सारी चीज़ों की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अब संविधान में भी बताया गया है कि हर एक, अगर ये नहीं है कि मतलब जिस व्यक्ति ने कोई जिम्मेदारी ले रखी है तो वही अपने भारत के लिए कोई काम कर सकता है, नहीं। संविधान में भी एक अनुच्छेद है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो जिस देश में रह रहा है
वो उस देश के प्रति कुछ काम करता रहे। ये नहीं सिर्फ हमें, लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो अपने आसपास के हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे सुरक्षित करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सरकार को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं कि हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, भुखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो भाई गरीबी का मेन कारण क्या है? आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे, अपने आस पड़ोस का माहौल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर एक 5 लोगों के रहने वाले घर में 15 लोगों को रहने के लिए बोल देते तो कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यही है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही, भुखमरी बढ़ रही, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग इसको रोक नहीं सकते तो इसको बढ़ाइए भी नहीं, क्योंकि अगर ये लगातार, जैसे कि मैंने बताया, अनुमानित 2025 में इस 1600 मिलियन तक भी पहुंचने वाली है संख्या। तो अगर आप लोग इस बीमारी को, इसको रोक नहीं सकते हैं तो इसको और बढ़ावा मत दीजिए। अपने आसपास का माहौल अच्छा रखिए और लोगों को जागरूक करते रहिए कि आखिर भारत क्यों पिछड़ रहा है। तो शायद हमारा काम है लोगों को समझाना और बताना। तो अगर हम लोग बताएंगे, तो अगर हम लोग 10 लोगों को बताते हैं तो शायद उसमें से एक लोग भी अगर समझ गया हमारी बात को, तो वो भी हमारे लिए बहुत होगा। तो एक बार ये बहुत मुख्य विषय है, इस पर विचार करिए आप लोग भी। और आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।